अमृत समान वाणी कहते संत मुकेश आनंद, सुन प्रवचन श्री मुख से जीवन में ला आनंद। हो रही अमृत वर्षा श्री मुख से अमृत वर्षा, हो रही अमृत वर्षा श्री मुख से अमृत वर्षा। जैसी जिसकी नियत वैसे उसको, जैसी नियत वैसे फल। अब नियत कैसी, नियत कैसी भाई? नियत हम सबको पता है कैसी है अपनी। अब इसको सही कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, नियत को साफ कैसे करना है, मन को साफ कैसे करना है। इस प्रकार हम घर पे खासतौर औरतों की साइड मेकअप करते ना, मेकअप करने के बाद मेकअप कहां देखते हैं? कहां पे? कुछ बोलो कहां पे जी? मैंने आपसे पूछा था, बोल दे रहे हैं। देखो तो किस सामान ये लेके आते हैं ना, कहां पता है इनको, इसीलिए पता है ना आपको। कहां पे देखते हैं? आईने में। अगर कोई छोटा सा भी दाग रह गया तो आईने में देखेंगे, उसको साफ करेंगे। वो था शरीर के ऊपर का दाग, शरीर के भीतर का दाग सत्संग में जाके पता चलता है। जहां पर प्रभु के नाम का गुणगान हो रहा है, सत्संग हो रहा है, मन में कौन सा दाग है ये कहां पता चलेगा? सत्संग में। टायर पे पंचर कहां पे है? टायर में पंचर कहां है देखने के लिए पानी में डुबोना होगा। मन में खोट कहां है देखने के लिए सत्संग में जाना होगा। शीरा दे। सत्संग में क्या होगा? जो मन में छोटा सा भी खोट है वो दूर होगा। अंधेरा कितना भी घना हो, कितना भी पुराना हो, अंधेरा जितना भी घना हो, जितना भी पुराना हो, लेकिन उसको दूर करने के लिए एक माची की तीली काफी है, एक छोटी सी तीली काफी है। जलाई और अंधेरा कितना भी पुराना और कितना भी घना है, लेकिन अंधेरा दूर हो गया। इसी प्रकार पाप कितना भी किया हो, गुनाह कितने भी किए हो, अगर एक बार मन में उसका नाम बसा लिया, एक छोटा सा उसका नाम दिल से ले लिया, तो गुनाह पाप खुद ब खुद साफ हो गए। लेकिन लेना कैसे है? दिल से। मन में क्या है? आज कड़वापन भरा हुआ है मन में हर इंसान के। मैंने पिछली दफा बताया था ना कि गांव में नीम के पेड़ कम हो गए तो कड़वाहट कहां पर आ गई? जुबान पर, मन में। जुबान में मिठास कम हो गई तो शुगर कहां पे आ गई? बॉडी में। आज से 40, 50, 60 साल पीछे चले जाओ, क्या शुगर होती थी किसी को? नहीं होती। अटैक होते थे? नहीं होते थे। क्यों? एक बार जब मन से उसका नाम लोगे, श्री हरि को मन में बिठाओगे, तो कड़वापन खुद ब खुद दूर हो जाएगा। हनुमान जी जब माता सीता के पास गए भगवान श्री राम का संदेश लेकर, कहां गए? कहां गए जी? श्रीलंका। और जानकी जी कहां बैठे हुए हैं? दोबारा बोलिए प्लीज। अशोक वाटिका में। माता सीता के पास पहुंचे, भगवान श्री राम का संदेश दिया अशोक वाटिका में। अब संदेश देखने के बाद क्या हुआ? कहता है मां भूख बहुत लगी है। माते भूख बहुत लगी है। ये वाटिका में अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी आज्ञा हो तो मैं फल आहार कर लूं। तो माता सीता कहने लगी वहां पर राक्षसों का पहरा है और राक्षसों के यहां ये फल है, ये विषैले होंगे, कड़वे होंगे। कि जो राक्षस के जहां फल लगे हुए हैं वो क्या होंगे? कड़वे होंगे, विषैले होंगे। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ा, कहने लगे माता फल तो जरूर राक्षस के जहां लगे हैं कड़वे होंगे, लेकिन जिस स्थान पर आप बैठ गए, आपके चरण पड़ गए, वहां पर कभी कड़वापन रह ही नहीं सकता। वहां पर तो सब मीठा ही मीठा है। जब एक बार दिल से
श्री हरि का नाम लोगे तो दिल से कड़वापन खुद ब खुद दूर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए करना क्या है? गलती हो जाए तो गुस्सा आए तो थोड़ा रुक जाना है, गलती हो जाए थोड़ा झुक जाना है, इतना सा काम करना है। गुस्सा आए तो कुछ पल रुक जाना है और गलती हो जाए थोड़ा झुक जाना है। झुका हुआ इंसान पके हुए फल की तरह है। पके हुए फल में क्या क्या होता है? पके हुए फल की निशानी क्या है? क्या क्या निशानी है? एक तो पका हुआ फल नरम होगा जी। जो फल पक गया वो क्या होगा? नरम होगा। दूसरा, वो मीठा होगा। पका हुआ फल मीठा होगा। और तीसरा, उसका रंग बदला हुआ होगा। इसी प्रकार अच्छे इंसान, पके हुए इंसान की निशानी क्या है? एक तो उसमें उसका दिल नरम होगा। दूसरा, उसकी जुबान पर क्या होगा? मिठास होगी। और तीसरा, जब गुरु चरणों से लग गया तो क्या होगा? रंग बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। एक बार करना क्या है? भगवान को मिलने के लिए मैंने पहले भी लोग सीढ़ी बताते हैं, मैंने लिफ्ट बताई थी आपको कि कुछ चीजें ध्यान में रखना। क्या क्या? दिमाग को ठंडा रखना है। दिमाग को ठंडा, कूल। एसी हर घर में है। एसी गाड़ी, एसी रूम, एसी ऑफिस, सब कुछ कूल। अगर हॉट तो खाली दिमाग, फिर क्यों हॉट? दिमाग को ठंडा रखना। आंखों में शर्म होनी चाहिए। जुबान पे नरमी और दिल में रहम होगा तो भगवान खुद ब खुद चले आएंगे, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले भगवान के बनाए हुए इंसान को प्रेम करो। भगवान को हम क्या कर रहे हैं? हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं। घर में अगर चूहे हो ना, चूहे मुंह से, तो क्या करते हैं हम? क्या करते हैं जी? घर में अगर मूसा हो, चूहा हो तो क्या करते हैं? या तो उसके लिए क्या कहते हैं? उसको पिंजरा कहते हैं ना, पिंजरा लगा देते हैं। या फिर कुछ चूहे मारने वाली दवाई भी कुछ लोग लगा देते हैं, जिनके दिल में रहम नहीं है। कुछ लोग पिंजरा लगाते हैं, लेकिन अगर पत्थर का चूहा मिल जाए तो उसे गणपति की सवारी कहकर प्रणाम करते हैं। असली का चूहा निकाल दिया, पत्थर का मिला तो उसे प्रणाम किया। घर में सांप आ जाए, नाग आ जाए तो क्या होगा जी? अगर सांप आएगा तो क्या होगा? क्या उठाएंगे? लाठी उठा लेंगे। और मंदिर में पत्थर का लगा हुआ तो उसको क्या कहेंगे? ये भोलेनाथ के कंठ का श्रृंगार है, इसकी पूजा होगी। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन किसी भी जीव को, कोई भी जीव जंतु कुछ भी है, जब तक उसमें आप ये नहीं देखो कि जैसी भगवान ने शक्ति, जान हमें दी है वैसी ही उसे दी है। मांसाहारी दुनिया में किसी भी शास्त्र में, दुनिया में किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्म पुराण में, किसी भी धर्म के कहीं भी मांसाहारी बनना नहीं लिखा हुआ, मांस खाना कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन इंसान की सोच देखो कैसी है। लाश को हाथ लगाता है तो घर आकर, लाश को हाथ लगाता है तो घर आकर नहाता है, और जानवरों को मार मार कर खाता है। लोग समझते हैं कि किसी मुर्दे को सहारा देना पुण्य का काम है। बहुत से लोग कहते हैं, देखा ना आपने, जब किसी की डेड बॉडी जाती है, किसी के संस्कार के लिए बॉडी जा रही है, तो लोग बार बार कंधा देते हैं। क्या कहते हैं? किसी मुर्दे को सहारा देना पुण्य का काम है। मुर्दे को सहारा देना पुण्य का काम है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिंदा इंसान को सहारा देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इससे बड़ा कोई। शीरा दे
तीन बात याद रखना, तीन चीजें कभी मत तोड़ना। एक, रिश्ता, रिश्ता कभी किसी से मत तोड़ना, रिश्ता जैसा भी हो कभी मत तोड़ना। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं पानी कितना भी गंदा हो, मैं मानता हूं पीने के काम नहीं आएगा, लेकिन कभी ना कभी आग बुझाने के काम तो आ जाएगा। पानी गंदा भी कम से कम आग बुझाने के काम आ जाएगा। कभी किसी रिश्ता मत तोड़ना। आज के समय में हो क्या रहा है, सोचो ना। 14 साल का वनवास किसको हुआ था? किसको हुआ था जी? भगवान श्री राम को हुआ था। वचन बात थे किसके? दशरथ वचन बात थे किसके? वचन बात थे कैकेयी के। अब भगवान श्री राम को तो जाना था, पिताजी का वचन दिया हुआ था, तो लक्ष्मण जी क्यों गए? क्यों गए जी लक्ष्मण जी? क्यों भरती 14 साल ऐसे ही लेटे रहे? क्योंकि उस जमाने में रिश्ता निभाया जाता था। जब रावण का वध हुआ, रावण मरने लगा, मरने से पहले भगवान श्री राम से पूछ रहा है कि देखो तुम्हारा खाली महल सोने का है, मेरी पूरी लंका सोने की है। जाति में मैं ब्राह्मण हूं, यश मेरे पास तुमसे ज्यादा है, भक्ति मेरी ज्यादा है, शक्ति मेरी ज्यादा है। भोलेनाथ के भक्त हैं, फिर भी युद्ध में तुम क्यों जीते, मैं क्यों हारा? तो जवाब भी रावण ने दिया, कहता है मैं सिर्फ एक ही बात पे हारा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, मेरा भाई मेरे खिलाफ था। सिर्फ एक ही बात पे हारा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था, वरना मैं युद्ध में नहीं हारता। इसी प्रकार अगर घर में प्रेम है, हो क्या रहा है, बड़ा भाई आगे के गेट से अंदर आया, छोटा पीछे के गेट से खिसक लिया, निकल बाहर यार। पहला रिश्ता नहीं तोड़ना, दूसरा किसी का विश्वास मत तोड़ना। कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना। एक बार विश्वास टूटा दोबारा नहीं बनने वाला, गांठ लगेगी, अटकेगी। विश्वास कैसा? अगर स्टिकर समझो क्या होता है? स्टिकर जो दीवार पर चिपकाते हैं, स्टिकर को एक बार उतार लिया, दोबारा वो उसकी गम इतनी कम हो जाएगी, वो अच्छे से चिपकने वाला नहीं है। विश्वास एक बार टूट गया तो दोबारा बनने वाला नहीं है। बन सकता है, चिपक सकता है स्टिकर, लेकिन अच्छे से नहीं चिपकेगा। और तीसरा, किसी का दिल ना तोड़ना। कभी किसी का दिल ना तोड़ना। कि बुल्ले शाह कहते पंजाबी दे विच कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ कहता, पर किसी का दिल ना ढाई, रब दिलों में रहता। परमात्मा रहता कहां पे है? दिल में। मुझे तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा। मुझे तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो। नजारे और क्या चाहूं, नजारे और क्या चाहूं, नजारा हो तो ऐसा हो। नजारे और क्या चाहूं, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो। श्री राधे। सभी श्याम प्रेमी मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए शाम का चांद सा मुख
नजर से चूम लेती हूँ। शाम का चांद सा मुखड़ा नजर से चूम लेती हूँ। शाम का चांद सा मुखड़ा नजर से चूम लेती हूँ। शाम का चांद सा मुखड़ा नजर से चूम लेती हूँ। ये ऐसी कृपा है उसकी प्यार में झूम लेती हूँ। ये ऐसी कृपा है उसकी प्यार से झूम लेती हूँ। हुई तकदीर भी रोशन, हुई तकदीर भी रोशन, सितारा हो तो ऐसा हो। हुई तकदीर भी रोशन, सितारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो। मेरी आँखों में आंसू हैं मगर आंसू खुशी के हैं। मेरी आँखों में आंसू हैं मगर आंसू खुशी के हैं। मेरी आँखों में आंसू हैं मगर आंसू खुशी के हैं। मेरी आँखों में आंसू हैं मगर आंसू खुशी के हैं। तेरा दामन मैं क्यों छोड़ूं, ये रिश्ते जिंदगी के हैं। तेरा दामन मैं क्यों छोड़ूं, ये रिश्ते जिंदगी के हैं। मुझे तो नाज है तुम पर, मुझे तो नाज है तुम पर। हमारा हो तो ऐसा श्री राधे। मुझे तो नाज है तुम पर, सहारा हो तो ऐसा हो। हमें तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो। हमें तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो। श्री राधे। उसके नाम की मस्ती लेते हुए तेरे चरणों में दिल मेरा, ये आंखें दर तेरे पर है। तेरे चरणों में दिल मेरा, ये आंखें दर तेरे पर है। तेरे चरणों में दिल मेरा, ये आंखें दर तेरे पर है। तेरे चरणों में दिल मेरा, ये आंखें दर तेरे पर है। ये दुनिया बोलती बोले मुझे तुझसे निभानी है। ये दुनिया बोलती बोले मुझे तुझसे निभानी है। खिवैया नैया के मेरे, खिवैया नैया के वो जो मानता है कि डूबे का किनारा कौन है, मेरी सरकार है, मेरे मोहन है। जब मजार में नैया होती है कोई नहीं आता तो कौन आता है? खवैया बन के कौन आता है? मेरे मोहन आते हैं, मेरी सरकार आते हैं। वही ताली के साथ जाएगा कि भैया नैया के मेरे, खिवैया नैया के मेरे। कि भैया हो तो ऐसा। खिवैया नैया के मेरे, खिवैया हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए
अमृत समान वाणी कहते संत मुकेश आनंद। सुन प्रवचन श्री मुख से जीवन में ला आनंद। हो रही अमृत वर्षा श्रीमुख से अमृत वर्षा। हो रही अमृत वर्षा श्रीमुख से अमृत वर्षा।